नमस्ते रोमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शाम में। नमस्कार। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या कीजिएगा इतनी खूबसूरती का? थैंक यू सो मच। क्या राज है इसका? बस खुश रहिए, आप खूबसूरत खुद ही दिखेंगे। तो आपके जीवन के आधार क्या है? देखिए, मेरे जीवन के 4 आधार हैं। जैसे कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, बिना 4 पहियों की गाड़ी नहीं चल सकती। नहीं, 3 पहिए वाली गाड़ी भी होती है, पर मैं 4 पहिए वाली गाड़ी का बात कर रही हूँ। कि सबसे पहला आधार मेरे माता पिता, उनके बिना जीवन संभव नहीं था मेरा। क्योंकि हम आए ही धरती में माता पिता की वजह से है ना कहीं उनका साथ, उनका सपोर्ट यहाँ तक लाने में, बहुत कुछ करने में, बचपन से लेकर आज तक हर छोटी बड़ी गलती को माफ करने में, एक नया तजुर्बा सिखाने में माँ बाप का हाथ रहा है। फिर उसके बाद मेरे गुरुजी, जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। और फिर मेरी बहनें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब कुछ वो, और उसके साथ साथ मेरे यार, जो मेरा साथ कभी छोड़ते ही नहीं है। आपके स्कूल लाइफ की कोई मेमोरी? देखिए, मेरी स्कूल लाइफ की तो मेमोरीज बहुत सारी हैं। मैं बताऊंगी तो शायद ऐसे न जाने कितने सारे इंटरव्यूज निकल जाएंगे, पर हाँ कुछ कुछ है। लाइक जब मैं शायद 8th या 9th क्लास में थी, मैं अपने हिंदी टीचर की बहुत फेवरेट हुआ करती थी। उन टीचर से ना पूरा स्कूल डरता था, बस एक लौती मैं थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से समझाते थे, बहुत अच्छे से बताते थे। एक बार में मैं उनकी सारी बातें समझ जाती थी। पर पता है आपको, एक बार पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं एक आंसर भूल गई थी या कुछ तो हो गया था। उन्होंने एक छड़ी लगा दी थी, मार दिया था, और मैं पूरा दिन रोई थी, पूरा दिन रोई थी। उसके बाद जो हुआ ना कि मतलब वो सर बहुत, उन्होंने भी बहुत गिल्टी फील किया, बहुत बार सॉरी बोला, समझाने की कोशिश की। मैं घर तक चली गई। घर जाने के बाद मेरे पापा को पता चला, पापा ने एकदम स्कूल में आके बवाल मचा दिया कि ये सब क्या, कैसे हो गया। पर फिर मतलब मुझे ऐसा हो गया ना कि वो एक छड़ी ने ना मुझे सब कुछ सिखा दिया। उसके बाद से मैं कभी कुछ भूली ही नहीं, कभी कुछ नहीं भूली। कोई अगर मुझे कुछ भी बोल देता था, कोई भी टीचर अगर बोल देते थे, मुझे कोई वक्त देते थे, तो मैं एक्स्ट्रा उसे करके जाती थी, कभी कम करके नहीं जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए, पढ़ने में मैं ऐसे बहुत तेज तो नहीं रही हूँ कि नहीं मैं क्लास की टॉपर रही हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ। कभी बचपन में होती थी, बट एक टाइम के बाद तो मैं ऐवे ही हो गई। पर हमेशा से जो मेरे स्कोर थे ना, वो अच्छे ही आते थे, ठीक ठाक रहते थे। तो वो मेरे सर की बदौलत थी। आपके जीवन का चौथा स्तंभ, आपके जिगरी यार, कोई तो होगा आपको जिससे लगाव होगा, आपके बेहद करीब होगा। कुछ बताइए हमें भी इसके बारे में। हाँ है मेरे जीवन में, मतलब मेरी एक दोस्त है। उस दोस्त के बारे में मैं क्या ही बताऊं। एक्चुअली वो यूपीएससी एस्पायरेंट है, आईएएस बनने की प्रिपरेशन कर रही है, और मुझे उम्मीद है बहुत हद तक कि हाँ वो कर लेगी, जिस प्रकार से वो मेहनत कर रही है। आप सोच नहीं सकते, मतलब ऐसा होता है ना जीवन में कि दोस्त भी हमारे सिमिलर बनते हैं ना, जैसे हम होते हैं वैसे हमारे यार मिलते हैं। उसी तरीके की कंपनी को हम एंजॉय करना पसंद करते हैं। पर हम दोनों में ना बिल्कुल अलग है, धरती आसमान का फर्क है। मैं कुछ और सोचती हूँ, वो कुछ और सोचती है। बिल्कुल कहीं से कहीं तक हमारी सोच मिलती नहीं है। पर फिर भी हम लोगों का बॉन्ड ऐसा है कि एक दूसरे के बगैर शायद एक दिन भी ऐसा नहीं जाता होगा कि हम बात करे बगैर रह जाएं। इनफैक्ट फैमिली की भी सोच मैं बता सकती हूँ कि बहुत डिफरेंट है, बहुत, मतलब ऐसा है कि उसकी फैमिली कुछ और ही सोचती है। इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि आज तक उसके परिवार वाले मुझे नहीं जानते होंगे, कभी देखा नहीं होगा। इस बात की मतलब 100% गारंटी तो नहीं लेती हूँ, बट जहां तक मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं जानते होंगे। वो बहुत सीधी सादी टाइप की है। हाँ, मतलब उसका फोकस जो है, उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं। और मुझे दुनिया भर के सारे काम करने होते हैं। पर फिर भी जैसे हमारा जो बॉन्ड है ना, वो है कि जैसे मुझे लगता है कि कभी ना टूटने वाला बॉन्ड है। आपकी दोस्ती कैसे हुई इससे? दोस्ती वो मेरी हॉस्टल, मतलब कॉलेज लाइफ में हुई थी। हम हॉस्टल में साथ में रहते थे। वो एक अलग रूम में, मतलब साइड में हमारे रूम्स थे। वो सिर्फ और सिर्फ कभी निकलती थी जब उसे कॉलेज जाना होता था, या फिर कॉलेज जाना होता था तभी निकलती थी, तभी उसे मतलब देखना और उसका मिलना होता था। उससे ज्यादा तो कभी होता नहीं था। जैसे आती थी वो डोर लॉक कर लेती थी। मैं एक बार 2 बार ऐसे सोचती थी, अरे यार ये क्या लड़की है, जीवन में इसको कुछ करना नहीं है क्या, किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करना है क्या। पर एक बार मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, थोड़ी सी बातचीत हुई, पता चला तुम कहाँ से हो, कैसी, इतनी बात हुई। उसके बाद से थोड़ी थोड़ी बात बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन हमने रूम शेयर किया, साथ में बैठे, काफी
रात तक मतलब बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बात की। तो फिर मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं होता कि दोस्त बनने के लिए हमारे सोच विचार मिलने चाहिए तभी हमारे दोस्त बने। दोस्त बनने के लिए ये जरूरी नहीं है। लोग बोलते हैं ना वाइब्स मैच होना, कि वाइब मैच होती है तब दोस्त मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोला जाए तो उसकी और मेरी वाइब तो आज तक मैच नहीं हुई। जो चीजें वो सोचती है मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। इनफैक्ट एक दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और कहीं ना कहीं एक बात और, उसकी काली जुबान बहुत है। वो जो चीज बोलती है वो चीज हो ही जाती है। मतलब अगर मेरा कोई पसंदीदा शख्स है या मेरा कोई दोस्त है यार, अगर वो बोल देगी ना इससे तुम्हारा टूट जाना है तो पक्का टूट जाता है। मेरे बनते बनाए काम बिगड़ जाते हैं, बट फिर भी ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं सब कुछ है यार वो मेरे लिए। तो मतलब आप बहुत ही कम टाइम में वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आपने आपके परिवार में आपकी मम्मी, आपकी बहनों के बारे में तो बताया, बट आपके पापा के बारे में आपने ज्यादा जिक्र नहीं किया। देखिए, पापा के बारे में हाँ मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया। मैं करना चाहती थी और मैं आगे जैसे कि मैं करती भी। मेरे पापा भी मतलब ऐसा है कि मेरे पापा ने भी अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। मेरी 5 बुआएं थी जिनकी शादी मेरे पापा ने की एक बहुत कम उम्र में। मेरे पापा जब 17 साल के थे तभी वो आर्मी में हो गए थे। वो 17 साल और फिर उसके बाद समथिंग 22 साल तक की उम्र में उन्होंने देश सेवा की। कारगिल के युद्ध में भी गए थे, बच के आ गए सही सलामत। तो मतलब ऐसा है कि मेरे पापा हमेशा मेरे दोस्त जैसे रहे हैं। कुछ भी बात होती थी ना, मम्मा से तो बॉन्ड बाद में इतना स्ट्रांग हुआ, पर पापा से क्या था कि बचपन से ही ऐसा था कि कोई भी बात होती तो सबसे पहले जाके मैं पापा को शेयर करती थी। इतना स्ट्रांग अगर मुझे किसी ने बनाया तो पापा ने बनाया। लड़ने की हिम्मत उन्होंने मुझे इतनी दे दी है ना कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, गलत अगर होता हुआ मैं देख रही हूँ किसी दूसरे के साथ भी, तो मेरा हाथ उठ जाना है। मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे फिर आने वाले समय के बारे में मुझे नहीं पता चल पाता है कि आगे क्या हो सकता है, मेरे लिए क्या बुराइयां हो सकती है, अच्छाइयां हो सकती है। नहीं, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और उनके लिए ना मतलब मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई ब्लड ब्रदर नहीं है। तो मेरे पापा के लिए उनका बेटा और बेटी दोनों ही मैं हूँ, उनका गर्व मैं हूँ, उनका गौरव मैं हूँ। तो लाइक ऐसा है कि जितना पिताजी मुझे प्यार करते हैं, जितना सम्मान देते हैं, उनका सम्मान मैं भी बन के रहना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं हाँ, आज इस जगह पे हूँ तो बोलते हैं ना कि अगर पिता का साथ नहीं होता तो शायद दुनिया भी साथ नहीं देती, कोई नहीं दे पाता, फिर सबसे बातें सुननी पड़ती। बट मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया। कोई बोले तो मेरे पापा सामने खड़े हो जाते, मेरी बेटी है, मैं करवा रहा हूँ, तुम्हें क्या। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपका कोई पसंदीदा सॉन्ग जिसे आप बार बार सुनना पसंद करती है? जी हाँ, मेरा पसंदीदा सॉन्ग है, देखिए मुझे सिंगर का नाम तो नहीं याद है, पर ये प्यार नहीं तो क्या है, ये गाने का नाम है। एक्चुअली ऐसा प्यार तो कभी हुआ नहीं, पर फिर भी मतलब उस गाने से मुझे कुछ ज्यादा ही लगाव है। कोई खास वजह? खास वजह तो नहीं बोल सकते हैं। पता है, स्कूल टाइम पे मेरा एक क्रश हुआ करता था। मैं जानती नहीं थी वो भैया थे। मुझे नहीं पता था कि भैया पे क्रश कभी नहीं आ सकता। मैं उन्हें भैया बोलती थी। तो लाइक उनको देखने के बाद ना मैं जैसे वही सॉन्ग रिलेट करती थी हमेशा कि ये प्यार नहीं तो क्या है। चुप चुप के उनकी बातें करना, उन्हीं के बारे में सोचना, इनफैक्ट ये सोचना कि वो फेल हो जाए तो कुछ और टाइम मिलेगा उनके साथ स्पेंड कर जाने के लिए। बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपकी। हाँ, कह सकते हैं, कभी कभी मुझे भी लगती है। धन्यवाद। आपका भी।